सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का आपके संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक के अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है त्रिवर्णः ध्वजः, अर्थात तीन रंग का झंडा। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि ये हमारे देश का झंडा है। यह तीन रंग का है, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि कुछ बच्चे हैं जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपने विद्यालय जा रहे हैं और आपस में तिरंगे के बारे में बातें कर रहे हैं। केचन बालिकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। सर्वप्रथम हम कठिन शब्दों को देखेंगे। परस्परम अर्थात आपस में, संलपन्ति वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं। पूर्ण वाक्य के अर्थ को देखेंगे। केचन बालिकाः, केचन कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, काश्चन अर्थात कुछ, बालिका बालिकाएं, च और कुछ बालक और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में, ध्वजारोहण अर्थात झंडा जो फहराते हैं वो, ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साह के साथ, उत्साह अर्थात जोश, जोश के साथ, स लग गया अर्थात साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, परस्परम आपस में अर्थात एक दूसरे के साथ, संलपन्ति वार्तालाप करते हैं। देवेशः, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। करिष्यति अर्थात करेंगे, छात्राश्च संधि विच्छेद, छात्राः प्लस च, च का अर्थ हो गया और छात्राः अर्थात छात्र, अनेक छात्र, यहाँ पे छात्राः है, बहुवचन है अर्थात अनेक छात्र। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि, मोदकानि अर्थात लड्डू, अनेक बहुत सारे लड्डू, बहुवचन में लड्डू। मिलिष्यन्ति मिलेंगे। पूर्ण वाक्य के अर्थ को देखेंगे। देवेशः, देवेश, देवेश एक बालक का नाम है जो कह रहा है। अद्य आज, स्वतंत्रता दिवसः, स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी बच्चों को पता होगा स्वतंत्रता दिवस किस दिन आता है, 15 अगस्त को। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे, स्माकम अर्थात हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्यः प्राचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे अर्थात ध्वज को फहराएंगे। छात्राश्च और छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। ये सभी विद्यालय में होता है। हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य महोदय होते हैं वो झंडे को फहराते हैं और बच्चे वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें तरह तरह के गीत, नाटक और हमारे देशभक्ति से जुड़े हुए नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, च अर्थात और, अन्ते अंत में, मोदकानि लड्डू, मिलिष्यन्ति लड्डू मिलेंगे। डेविडः, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। अब उसमें से एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है डेविड। डेविड क्या बोल रहे हैं कि शुचे, यहाँ पे शुचे क्या है, ये संबोधात्मक है, उनका नाम है शुचि। जब उनको आवाज़ दे रहे हैं या उनसे संबोधन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया शुचे अर्थात शुचि। जानासि त्वम्, तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। शुचिः,
स्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अब सूची ने उसे जवाब दिया कि स्माकं देशस्य, हमारे देश का, ध्वजः झंडा कैसा है, त्रिवर्णः इति, तीन वर्ण का, तीन रंग का तिरंगा है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम। अब यहाँ पे एक सलीम है, दूसरा बच्चा है, वह रुचि से पूछ रहा है कि रुचि अयम, यह त्रिवर्णः कथम, तिरंगा कैसे है, अर्थात तीन रंग का कैसे है। अब यहाँ पे रुचि बोल रही हैं, रुचि ही, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। अब रुचि उसको स्पष्ट कर रही है कि अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, त्रयः वर्णाः, देखिए त्रय का मैंने अलग से भी लिखा है, त्रयः का अर्थ होता है तीन, तीन वर्णाः रंग संति हैं। अब रुचि सलीम को क्या बता रही हैं कि अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, तीन, त्रयः तीन, वर्णाः तीन रंग, सन्ति है, अतः त्रिवर्णः इसीलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम क्या, त्वम तुम, एतेषां इन, वर्णानां वर्णों के, रंगों के, नामानि नाम को, जानासि जानते हो। क्या तुम इन वर्णों अर्थात रंगों के नाम को जानते हो। अब सलीम ने जब रुचि से पूछा कि ये त्रिवर्ण क्यों है, तो रुचि ने उसे बताया कि क्योंकि हमारे ध्वज में तीन रंग हैं इसीलिए। लेकिन क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीमः, अब सलीम बोल रहे हैं, अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अब सलीम जानते थे, सलीम ने उनको जवाब दिया कि अरे केसरिया, केशरवर्णः अर्थात केसरिया, श्वेतः सफ़ेद, हरितः च और हरा, एते यह, त्रयः वर्णः यह तीन रंग हैं। यानी सलीम को पता था कि हमारे तिरंगे में कौन से तीन तीन रंग हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाया है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किं सूचयन्ति। अस्माकं हमारे, ध्वजे झंडे में, एते यह, त्रयः वर्णाः यह तीन रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। हमारे झंडे में आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि हमारे झंडे में तीन रंग होते हैं, केसरिया, उसके बाद सफ़ेद, उसके बाद हरा। तो यहाँ पे देवेश पूछ रहे हैं, जो सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि ये जो तीन रंग हैं ये क्या सूचित करते हैं, ये क्या बताते हैं। सलीमः शृणु, शृणु केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। शृणु, शृणु का अर्थ होता है सुनो। फिर बोल रही हैं सूचि ही, किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्। अन्यदपि संधि विच्छेद है, अन्यद प्लस अपि। वाक्य के अर्थ को जानेंगे। सलीमः सलीम, शृणु अर्थात सुनो, केशरवर्णः केसरिया रंग, शौर्यस्य शौर्य का, सत्यस्य सफ़ेद या श्वेत रंग, श्वेतः सत्यस्य श्वेत रंग, सत्यस्य सत्य का, हरितश्च और हरा रंग, समृद्धे समृद्धि के, सूचकाः सन्ति के सूचक हैं। क्या क्या बताया उन्होंने कि देखो जो केसरिया रंग है वो किसका है, शौर्य का। शौर्य मतलब क्या हुआ, आपका शक्ति।
इसके बाद श्वेत रंग किसका सूचक है? सत्य का। और हरा रंग किस चीज़ का सूचक है? समृद्धि का। समृद्धि का मतलब हुआ आपका वैभव, समृद्धि। सूची। किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्? किम क्या एतेषां इन रंगों का, वर्णानाम इन रंगों का, अन्यदपि अन्य महत्व भी, अपि का अर्थ हो गया भी, अन्यद मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे देखिए अन्यदपि इसका संधि विच्छेद क्या है? अन्यद प्लस अपि। अन्यद का अर्थ हो गया अन्य, अपि का अर्थ हो गया भी। तो क्या एतेषां वर्णानाम इन रंगों का अन्यद अन्य महत्वम अपि अन्य महत्व भी है? अब यहाँ पे सूची पूछ रही हैं कि क्या इस वर्ण का कोई अलग भी महत्व है? डेविडः, अब डेविड बता रहे हैं, आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी झंडे के ऊपर में, स्थितः केशरवर्णः स्थित केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। मैं पहले पूरे वाक्य को पढ़ देती हूँ एक बार, उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। डेविडः आम कथम न, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः सूचिकतायाः च द्योतकः, अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। आम अर्थात हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी झंडे के ऊपर स्थित केशरवर्णः केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य और उत्साह का, सूचकः सूचक है। यानी कि केसरिया वर्ण, हमने अभी पहले पढ़ा कि केसरिया वर्ण जो है वह शौर्य को बताता है। अब वहाँ पे बच्ची ने पूछा था कि क्या इसका कोई अन्य अर्थ भी है, कोई अन्य भी इसका महत्व है? तो यहाँ पे डेविड बता रहे हैं कि हाँ, इसके अलावा जो केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः बीच में स्थित, श्वेतवर्णः सफ़ेद रंग, सात्विकतायाः सात्विकता, शुचितायाः और ईमानदारी का द्योतकः द्योतक है। यानी कि जो सफ़ेद रंग है वह सात्विकता और ईमानदारी को बताता है। अधः नीचे, स्थितः स्थित, हरितवर्णः हरा रंग, वसुन्धरायाः पृथ्वी की, सुषमायाः उर्वरतायाश्च पृथ्वी की, वसुंधरा का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी। पृथ्वी की सौंदर्य और उर्वरता का सूचक है। हरा रंग जो है वो क्या बताता है? जो पृथ्वी की जो हरियाली है उसको बताता है। तेजिंदरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। अब तेजिंदर बोल रहे हैं कि सूची ध्वजस्य मध्य, ध्वज के बीच में एक नील वर्ण का, मतलब कि नीले रंग का चक्र है। पूछ रहे हैं वो उससे कि ऐसा है क्या, वहाँ पे कोई चक्र है नीले रंग का? तो वहाँ पे सूची बोल रही हैं, आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्, सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, तस्माद् एव एतत् गृहीतम्। सूची क्या बोल रही हैं? आम आम हाँ हाँ, इदम इसे, अशोक चक्रम कथ्यते इसे अशोक चक्र कहते हैं, एतत् यह, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम् यह उन्नति प्रगति, प्रगतेः अर्थात प्रगति उन्नति, और च और न्यायस्य न्याय का, प्रवर्तकम प्रतीक है, सारनाथे सारनाथ में, अशोक स्तंभः अस्ति अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव
एतत् गृहीतम, उससे ही इसको यह गृहीतम ग्रहण किया गया है। अब सूची क्या बता रही है उनको कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, झंडे के बीच में एक नील वर्णम चक्रम, नीले वर्ण का चक्र है और इसे हम क्या कहते हैं, अशोक चक्रम। और यह किस चीज़ का प्रतीक है, जिस तरीके से रंग, तीन अलग अलग विषय के प्रतीक हैं, उसी प्रकार जो आपका चक्र है वो भी एक अलग विषय का प्रतीक है। वो किसका प्रतीक है, वो है प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का, उन्नति और न्याय का प्रतीक है। जैसे आपका जो चक्र है वो हमेशा चलते रहता है ना, वैसे ही आपकी हमेशा प्रगति होते रहे और न्याय से जुड़ा रहे। सारनाथ है, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ एक जगह है वहाँ पे अशोक का स्तंभ है। बोला जा रहा है कि तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से इसको ग्रहण किया गया है। अशोक स्तंभ में यह चिन्ह है तो ये वहीं से लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। प्रणव क्या बोल रहे हैं, अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति, चतुर अर्थात चतुर्विंशति, चतु यहाँ पे आपका 4, विंशति ही 20, चतुर्विंशति का अर्थ हो गया 24। अराह संति, अराह का अर्थ हो गया तिल्लियाँ, ठीक है, तिल्लियाँ हैं। तो अस्मिन चक्रे, इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चक्र का चित्र है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे 24 तिल्लियाँ हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। अब मेरी क्या बोल रही हैं कि भारतस्य संविधान सभायां, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रतया, संपूर्ण रूप से, अस्य, इस ध्वजस्य, झंडे को, स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। क्योंकि इसके पहले तो हमारा देश गुलाम था, तो उस समय हमारे देश पे अलग प्रकार का झंडा था, लेकिन अब हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी, इसीलिए 22 जुलाई को भारत का संविधान सभा हुआ और उसी वर्ष संपूर्ण रूप से, समग्रतया मतलब संपूर्ण रूप से, अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को, स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। ये प्रश्न कर रही हैं। अब तेजिंदर क्या बोल रहे हैं, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम्। अब तेजिंदर बोल रहे हैं, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा अर्थात 3 रंग का झंडा, स्वाधीनतया, स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता, राष्ट्र गौरवस्य, और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अभी तक तो आपने देखा कि अलग अलग रंग किस चीज़ के प्रतीक हैं और जो चक्र है वो किस चीज़ को बता रहा है। अब तेजिंदर पूरे झंडे के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो हमारा तिरंगा झंडा ही है ना, ये किस चीज़ का प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, ये झंडा क्या बताता है कि हम स्वतंत्र हैं और हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है। अतएव, इसीलिए, अतः एव, क्षमा कीजिएगा, अतः एव, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवसे और गणतंत्र दिवस पर
अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलन समारोहपूर्वकं भवति, समारोहपूर्वक होता है। इसी कारण हमारा जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है और गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को आता है, उसमें हम क्या करते हैं, झंडे का उत्तोलन करते हैं और हम बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्य को करते हैं। और विद्यालय में या फिर समूह में लोग क्या करते हैं, समारोह भी करते हैं। समूह में उपस्थित होके वे सब समारोह करते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जयतु, जयतु अर्थात जय हो, और भारतम जयतु यानी कि भारत की जय हो। धन्यवाद।